आप पहले एक बयान सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। आबादी में से आते हैं, सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको। तो आपने बयान सुना, ये एक इलेक्शन रैली थी जहाँ पे ये वाला बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10% लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो बयान दिया गया है, ये जनसभा के अंदर दिया गया है। आप इंडियन आर्मी को एक वोट बैंक समझते हैं, राजनीति का मुद्दा समझते हैं कि आप ऐसे बयान देंगे और इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे कि 10% लोग इंडियन आर्मी को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और अभी तक इनको माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसा बयान देने के लिए। देखिए, सियासत करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, अस्पताल हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे आप वहाँ पे सियासत करिए। इस देश का बेड़ा गर्क सियासत ने ही किया है। हमारे देश में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर आज भी लोगों का भरोसा है, और वो है इंडियन आर्मी। और आप आर्मी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10% लोग आर्मी को कंट्रोल करते हैं। जनाब, ये इंडियन आर्मी जो है ना, ये किसी एक जात पात की, किसी एक मज़हब की सेना नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की, हर एक भारतीय की, हर एक इंडियन की सेना है। और ऐसे बयान दे के आप साबित क्या करना चाहते हैं? हमारे देश के जवानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर 1 जब हुआ, तो वहाँ पे सेना ने ये तो नहीं देखा ना कि यहाँ पे किस मज़हब का बंदा रहता है या किस जात का, किस पात का रहता है। उन्होंने जब दुश्मन देश से हमला हुआ तो सबको बचाया, अपनी जान पे खेल के सबको बचाया। और आगे भी जब भी कुछ ऐसा हमारे देश के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो सेना सबको बचाती है, वो किसी की जात पात मज़हब नहीं देखती। और आप कह रहे हैं कि 10% लोग सेना को कंट्रोल करते हैं। आपके कहने का जो भी मतलब था, आपने कहा इसमें 2-3 और डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, हमें उनका नहीं पता, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो भारतीय सेना है, इसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक बात है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम क्या बयान देने हैं, क्या नहीं देने हैं। वो पॉलिटिक्स के मुद्दों पे आप सेना को क्यों बीच में ला रहे हैं? सेना का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? सेना अपना काम कर रही है, वो बॉर्डर पे है, अपना काम कर रही है, दुश्मन को जवाब दे रही है। आप सेना को बीच में लेके आ रहे हैं। देखिए, सियासत करने के लिए दुनिया भर के मुद्दे हैं, हिंदुस्तान में कोई मुद्दों की कमी नहीं है। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उस पर 70 साल से सियासत ही होती आई है। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि सेना को बीच में मत घसीटिए अपनी गंदी राजनीति में। मैं ये हर लीडर से कहना चाहता हूँ, अपनी गंदी राजनीति में सेना को मत लेके आइए, सेना को बख्श दो। यही आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेना को बीच में मत लाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।